भीष्मकिंद्र नामी एक विदर्भ देश, भीष्मकिंद्र उसका राजा था, कुंदनपुर शुभ राजधानी थी, प्रभु का बड़ा हुआ सत्ता। उनके 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था रुक्मिणी। होता यह है, एक दिन नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंच गए तो नारद जी से भीष्म ने कहा, महाराज हमारी जो पुत्री है उसका सहयोग देखो। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, महाराज ये जो पुत्री है आपकी को ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात देवी है। तो कहा, महाराज और बताइए फिर इसके लिए शादी के लिए कैसे क्या? तो नारद जी ने कहा, इसका जो शादी का जो सहयोग है वो कृष्ण के साथ है, ऐसा योग मिल रहा है। अब जब इतनी बात कही नारद जी ने तो रुक्मिणी माता के अंदर जो है अंदर से प्रेम जागृत हो गया और इस बात को सुन करके जो भीष्म थे वो बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। अगर हमारे बेटी का विवाह कृष्ण से हो जाएगा तो हम अपने को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि वो पहले तो हमारे दामाद बन जाएंगे, फिर उनके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे। ऐसा उन्होंने अपना भाव उनके अंदर प्रकट हुआ। होता यह है, धीरे 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 समय आगे बढ़ता चला गया। रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। जब विवाह के योग हो गई तो 2 सुबह को जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विष्णु देवा। उनके महल के बराबर में एक घर था, वहां पर एक गीत गा रहे थे। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया,
जब रुक्मिणी जी ने एक भजन को सुना तो क्या हुआ, अरे जो ही रुक्मिणी ने सुना ये मनहारिन गीत, अरे तब ही दिल में बढ़ गई श्याम सुंदर की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए जैसे ही रुक्मिणी जी ने उस भजन को सुना, इधर रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान और महाभूप कहने लगे सुनो वीर बलवान। तो क्या कहने लगे वहां पर, रुक्मिणी दरबार में भीष्म जी क्या कहते हैं, रुक्मिणी विवाह के योग हुई, घर पर पहुंचे। रुक्मिणी की माता जी ने कहा सुनो, अब हमारी बेटी शादी के योग हो गई है, इसलिए जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके रुक्मिणी की शादी तय करो। भीष्मक दरबार में पहुंचे, पूरी सभा लगी हुई थी और सभा में जाकर उन्होंने कहा रुक्मिणी विवाह के योग हुई, उसका ऋण बढ़ता जाता है, बेटी का बैका चारू चंद्र अब सिर पर चढ़ता जा।
भीष्मक ने कहा कि देखो ऐसा है, हमारी रुक्मिणी अब शादी की रोग हो गई है, इसलिए भाइयों किसी राजकुल की तलाश जल्दी जतन के साथ करो, जितना भी जल्दी हो जाए बेटी के पीले हम। इसलिए ऐसा है कि जल्दी कोई लड़का देख करके लड़का हमें बताओ और फिर हम शादी कर देते हैं रुक्मिणी की। अब क्या होता है, अरे रुकम ने फिर अंत में, तो रुकम जो था वो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, भीष्मक का बड़ा लड़का। तो रुकम ने क्या कहा, रुकम वीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, अरे तात रुक्मिणी योग तो है नरेश शिशुपाल। उस बात को किया प्रेम से टाल, अरे हाथ जोड़ी कहने लगा नृप का छोटा। तो देखिए रुकम वीर ने अंत में कहा हृदय का हाल, तात रुक्मिणी योग तो है नरेश शिशुपाल। भीष्म ने उसकी बात को दिया तुरंत ही टाल और हाथ जोड़ कहने लगा नृप का छोटा। तो देखिए जो उनका बड़ा लड़का था रुकम, वो कहता है महाराज रुक्मिणी के योग, रुक्मिणी के लायक जो लड़का है वो शिशुपाल है। भीष्मक ने इस बात को टाल दिया, कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो भीष्म ने कर अनसुनी, भीष्म ने कर अनसुनी दिया बात को टाल और हाथ जोड़ कहने लगा नृप का छोटा। जो छोटा उनका लड़का था हाथ जोड़ करके कहा उस सभा के अंदर, पिताजी हाँ कहिए क्या बात है। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि वो शिशुपाल के लिए सही रहेगी, लेकिन मेरे विचार से तो रुक्मिणी की शादी कृष्ण के साथ होना चाहिए, जो द्वारकापुरी का राजा उनके साथ होना चाहिए। जब इतनी बात कही तो भीष्मक तो चाहते थे हमारी बेटी की शादी कृष्ण के साथ हो। तभी क्या होता है,
अरे हुई ना थी पूरी अभी भीष्म की तकरीर, अरे इतने ही में रुकमों की चमक उठी समसी। हुई ना थी पूरी अभी भीष्म की तकरीर, अरे कितने ही में रुकमों की चमक उठी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान